बाइनरी का मतलब होता है दो। आयनिक कंपाउंड ऐसा बाइनरी आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हो, यानी एक मेटल होते हैं एक नॉन मेटल होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, Na जो है वो मेटल है, Cl जो है वो नॉन मेटल है, तो NaCl एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ से हम हेडिंग्स भी बनाएंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के हम हेडिंग बनाएंगे। अगर आपने केमिकल फार्मूला लिखना है बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का, तो आप कैसे लिखोगे? पहले आप फाइंड आउट करोगे उस आयनिक कंपाउंड में से कौन सा पॉजिटिव वाला है, कौन सा नेगेटिव वाला है, यानी कौन सा कैटाइन है, कौन सा एनाइन है। कैटाइन कौन सा होता है? जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको कैटाइन कहते हैं। कैट का मतलब बिल्ली नहीं है, बिल्ली वाला आइन नहीं है। कैटाइन का मतलब है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और एनाइन का मतलब है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और नॉन मेटल हमेशा गेन करती हैं। जो आयनिक कंपाउंड NaCl है उसमें Na मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और Cl जो है वो एनाइन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। In order to write down the following formula of ionic compound, first identify the cation and anion, यानी हमें पहले ढूंढना होगा कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है, एंड द नंबर ऑफ चार्ज, और इसके ऊपर चार्ज कौन से हैं। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटाइन है, Cl नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनाइन है। Finally combine the two ions together to form electrically neutral compound। हम जब दो एटम्स को, एक जो पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाला है, एक कैटाइन है एक एनाइन है, इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है NaCl, यानी सॉल्ट। If you know the name of binary ionic compound, you can write the chemical formula। अगर आपको आयनिक कंपाउंड का पता है, उसके इसी आयनिक कंपाउंड के नाम का पता है, तो उसको आप उसका केमिकल फार्मूला आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? स्टार्ट बाय राइटिंग सिंबल। पहले सिंबल, कैटाइन कौन सा है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, कैटाइन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। देन राइट सिंबल ऑफ एनाइन। अब एनाइन कौन सा है, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव लिखेंगे। और फाइंड हाउ मैनी ऑफ दीज आयंस आर नीडेड टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन द फार्मूलाज ऑफ लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड का पहले सिंबल लिखेंगे, फिर उसके ऊपर कैटाइन और एनाइन फाइंड आउट करेंगे। ये लिथियम ऑक्साइड है, यानी Li2O, यानी कि लिथियम के ऊपर पॉजिटिव 1, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, यानी ये कैटाइन है। O2 नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला है। ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव होता है, ये एनाइन होता है। लेट्स यहाँ पे देख लें, लेट्स अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड। यहाँ पे हेडिंग देंगे क्रिस क्रॉस मेथड की। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है? आयन अपने एक्सचेंज कर देना। ये जो La पॉजिटिव 1 है ये इसके पास जाएगा और ये 2 नेगेटिव इसके पास आएगा, तो ये फार्मूला बनेगा Li2O, लिथियम ऑक्साइड। In this method, numerical value of each of the ions charge is crossed over। criss cross का मतलब है ऐसे कांटा, यानी इलेक्ट्रॉन अपने चार्जेस एक्सचेंज होंगे इन द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी वो एक्सचेंज होगी एक दूसरे के। इस ये पॉजिटिव 1 वाली है ये ऑक्सीजन के पास आएगी, 2 नेगेटिव वाली इसके पास आएगी, तो फार्मूला बनेगा Li2O। साइन ऑफ द चार्जेस आर देन ड्रॉप्ड, और फिर उसके बाद हम इसको नीचे लिखेंगे, ड्रॉप इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे एग्जांपल की हेडिंग देंगे आप। कैटाइन से कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से कैटाइन है? एल्यूमिनियम, Al3 पॉजिटिव, ऑक्साइड में से O2 नेगेटिव, ये एनाइन है। आप फार्मूला देखें तो हम क्रिस क्रॉस करके ये जो 2 नेगेटिव है ये एल्यूमिनियम के पास जाएगा, ये 3 पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन के पास, और हमारा फार्मूला बनेगा Al2O3। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, ये कैटाइन है, और एनाइन N3 नेगेटिव, नाइट्राइड N3 नेगेटिव। तो अब ये 3 नेगेटिव इसके पास जाएगा, 2 नेगेटिव इसके पास आएगा, 2 की वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे, और ये जो 3 है ये इसके पास जाएगा, तो Mg3N2 ये बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे येलो ब्लॉक में है कंपाउंड्स ऑफ ऑल केमिकल प्रोडक्ट्स वी यूज इन आवर लाइफ सच एज शैम्पूज, परफ्यूम्स, सोप्स एंड फर्टिलाइजर आर फार्म यूजिंग स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशंस। विदाउट स्टाइकोमेट्री द कैलकुलेशन इंडस्ट्री डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है जितने भी कंपाउंड्स हम यूज करते हैं, शैम्पूज हो गए, परफ्यूम्स हो गए, सोप हो गए, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो ये स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें एटम है, उसके ऊपर चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव है, Na के ऊपर पॉजिटिव 1 है,
लाइक के ऊपर पॉजिटिव 1 है, तो ये सारे एटम है, ये इसके ऊपर चार्जेस हैं। एक साइड पे कैटाइंस है, एक साइड पे एनाइंस है। ये O2 नेगेटिव एनाइन है एंड KO3 नेगेटिव, ये इसके ऊपर चार्जेस हैं देखें। और इस साइड पे जो है एनाइंस है और इस साइड पे कैटाइंस है, इसके ऊपर सारी मेटल्स हैं और इधर नॉन मेटल्स हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसको, जो मेन है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन वैसे ये सारा याद करना होता है। अब इससे हम जो है वो इससे इन दोनों को मिला के हम अपने जो फार्मूलेस भी बना सकते हैं, यानी कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। तो ये आपने एक बार देख लेने हैं। यहाँ तक कोई बात समझना है जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।